अध्याय 6 तांत्या का बलिदान। दृश्य 1 घोंडों की टापों की आवाज। धीरे धीरे घुड़सवार एकत्रित हो जाते हैं। टपों की आवाज के साथ साथ तांत्या टोपे की जय का नारा लगता है। राव साहब पेशवा, कई दिनों से फिरंगी हमारा पीछा कर रहे हैं, पर आज पहली बार उनसे पीछा छुड़ाकर हम शांति से एकत्र हुए हैं। अब कुछ सोचने का अवसर मिला है। आगे क्या करना है, इसके बारे में सोचा जाए। एक सरदार, मैं महारानी के साथ बराबर अंग्रेजों से लड़ता रहा। मैं अब भी लड़ने को तैयार हूँ, पर महारानी के वीरती को प्राप्त हो जाने तथा नाना साहब के लुप्त हो जाने के बाद क्या ये उचित होगा कि हम आगे लड़े? अंग्रेजों की प्रबल सेना के विरुद्ध हम 100-200 वीर क्या कर सकते हैं? सेनापति, आप ही बताइए। तांत्या टोपे, राजनीति तो यही कहती है जो तुम कहते हो, पर प्यारे भाई, राजनीति से भी बढ़कर एक और भी नीति होती है। मैं तो उसी का अनुयायी हूँ। जोर से, सरदार, क्या तुम समझते हो कि राजनीतिक दावपेंच के लिए मैं झांसी से निकल आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अब आशा है कि यदि भारत की जनता मेरा साथ दे तो मैं उन गोरों को सागर पार करा सकता हूँ। यदि मुझे ऐसी आशा न होती तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। झांसी के युद्ध में शहीद हो जाना चाहिए था। तलवारों की झंझनाहट के साथ तांत्या टोपे की जय की आवाज। वही सरदार। सेनापति, मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, पर मेरा मन कुछ ऐसा कहता है कि इस समय सफलता की आशा बहुत थोड़ी है। तांत्या टोपे, मेरे प्यारे भाई, हमेशा सफलता से ही प्रत्येक बात का आकलन नहीं किया जाता। मैं तो इस संबंध में सोचता हूँ कि यदि हम 100-200 आदमी कुछ नहीं करते तो घर लौटकर भी क्या कर लेंगे? इससे तो अच्छा है कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर जाएं, जिससे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले प्रेरणा लें। मैं तो गीता के उस वचन में विश्वास करता हूँ कि लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीत गए तो स्वतंत्र भारत के दर्शन होंगे। किसी दशा में भी हमें अपने झंडे को झुकाना नहीं चाहिए। राव साहब पेशवा, हमारी शक्ति कम है। इस बात को देखकर हमें अब अंग्रेजों के सम्मुख युद्ध नहीं करना है। हम तभी लड़ेंगे जब समझेंगे कि शत्रु हमारी ओर से सचेत नहीं है। हमें अपनी शक्ति की रक्षा करनी है, साथ ही राजाओं और जनता से संपर्क भी स्थापित करना है। हमें एक घोड़े की टाप की आवाज। दूत आकर घबराहट से, सेनापति, अंग्रेजों की एक टुकड़ी बहुत ही पास आ गई है। तांत्या टोपे, मैं ऐसी ही आशंका कर रहा था। अंग्रेज जानते हैं कि हम लोगों पर ही उनके साम्राज्य का वर्तमान और भविष्य लटक रहा है। हम भी तैयार हैं, सब लोग तैयार हो जाए। अच्छा चलो, भारत माता की जय। प्रस्थान। अंग्रेज, वेल जासूस, तुम हमको किधर लाया? इधर तो कोई भी नहीं है। जासूस घबराहट में बोलता हुआ, हुजूर, अभी तो यहीं थे। देखिए न चारों तरफ की झाड़ियाँ घोड़ों से रौंदी हुई है। ये देखिए घोड़े की एक नाल, अभी वे यहीं थे। अंग्रेज, ये लो तुम अपनी बख्शीश। गिनने में 5 रुपयों की आवाज। क्विक मार्च। घोड़ों की टापों की आवाज। दृश्य 2 राव साहब पेशवा, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। कई दिनों से भागते भागते हमारी सेना इतनी थक गई है कि अब वो भाग नहीं सकती। सेनापति, अब क्या राय है? तांत्या टोपे, अब भाग नहीं सकते तो लड़ेंगे। मैंने तो यही सीखा है, किसी भी हालत में खड़े खड़े शत्रु के हाथों में आत्मसमर्पण नहीं करना है। यदि भाग्य ने यही तय कर रखा है कि हमें शहीद होना है तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। राव साहब पेशवा, शत्रु की सेना के पास 4 तोपें भी है। सेना के पास और भी शस्त्र मालूम होते हैं। वो हमारी ओर बढ़ रही है। तांत्या टोपे, अब शत्रु की शक्ति आंकने का समय नहीं है। चलो और शत्रु पर टूट पड़ो। राव साहब पेशवा, ठहरिए, देखिए सामने शत्रु सेना ठहर गई है। उसमें से एक व्यक्ति जो निहत्था है हमारी तरफ आ रहा है। शायद वह कुछ संदेश ला रहा हो। वही सरदार।
शायद वह ये संदेश ला रहा हो कि हम बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दें। तांत्या टोपे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ कि आगे बढ़कर लड़ाई आरंभ कर दी जाए। राव साहब पेशवा, नहीं सेनापति जी, ठहरिए, दूत अवध्य होता है। चिल्लाकर, सुनो जी दूत, तुम किस लिए आ रहे हो? यदि इसलिए आ रहे हो कि हमें लड़ाई से रोकना चाहते हो तो वहीं से लौट जाओ। हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। दूत पास आता हुआ, हम आपको लड़ाई से रोकने तो आए हैं, पर जैसे आप समझते हैं वैसे नहीं। पास आकर, तांत्या टोपे की जय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वीरवर, ये न समझिए कि केवल आपके ये अनुयायी ही आपके साथ हैं। आज समुद्र से हिमालय तक लाखों भारतवंशी देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। हमारी सारी सेना आपकी है, आज्ञा दीजिए। एड़ियों को पटककर सलामी देता है। मैं सलामी देता हूँ। तांत्या टोपे, आओ आओ, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे जैसे वीरों के भरोसे पर ही मैंने इतने बड़े शासन से युद्ध ठाना है, नहीं तो 200-400 आदमी क्या कर सकते हैं? राव साहब पेशवा, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, नहीं तो चलकर पहले उसी को खत्म कर ले। दूत, नहीं, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, पर जल्दी ही एक बड़ी सेना आ जाएगी। उनके आने से पहले ही हमें कुछ सोच लेना पड़ेगा। तांत्या टोपे, हमें अपनी शक्ति नहीं नष्ट करनी है। पहले बूंद बूंद कर सागर बन जाने दो, फिर हम पहाड़ को भी ढहा देंगे। चलो, हम लोग अपने और भाइयों से मिलें, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वतंत्र भारत माता की जय। घोड़ों की टापों की आवाज दूर तक जाती है। फिर उधर से स्वतंत्र भारत की जय, तांत्या टोपे की जय की आवाजें आती है। दूत धोखा देकर तांत्या को अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाता है। दृश्य 3। पर्दा उठता है। अदालत में तांत्या और जज। जज, तुमने सरकार को धोखा दिया, इसका न्याय होगा। तांत्या टोपे, ये न्याय का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के कारण मुझे फांसी होगी। फिर ये ढोंग क्यों? मैं न तो कोई न्याय चाहता हूँ और न इस मुकदमे में कोई भाग लेना चाहता हूँ। जज, नहीं, तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुमको जो कुछ कहना हो कहो। तांत्या टोपे, अरे अंग्रेज, न्याय के नाम को बदनाम मत करो। मैं हार गया, मुझे सीधे से फांसी दे दो। न्याय तो तब होगा जब हमारे देशवासी जागेंगे। मैं तो मर जाऊंगा, पर देर या सवेर न्याय होकर रहेगा। मैं तुमसे न्याय नहीं चाहता। जज, महारानी का राज्य तो अमर रहेगा, क्योंकि ये कानून और इंतजाम पर खड़ा है। तांत्या टोपे, निराधार, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहा। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि कभी न भी तुमको बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से भागना ही पड़ेगा। जज, तुमको फांसी की सजा इसलिए सुनाई जाती है कि महारानी के राज्य के खिलाफ बगावत किया। तांत्या टोपे, ये और बात है कि इस समय तुम शक्तिशाली हो और मुझे फांसी दे रहे हो, पर दोष हमारा नहीं है। हम तो तुम्हारे देश पर चढ़ाई करने नहीं गए। तुम ही हजारों मील से हमारे देश पर अत्याचार करने और उसे लूटने के लिए आए हो। मैंने तो केवल अपनी क्षुद्र शक्ति से उसे रोका। मैं असफल रहा, इस कारण तुम मुझे फांसी दे रहे हो। पर याद रखना, एक दिन तुम यहाँ से निकल जाओगे और भारत स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत की जय। भारत माता की जय। जल्लाद, जल्दी करो, देर हो रही है। लुहार, जल्दी से कैदी की बेड़िया काट दो। तांत्या टोपे, बेड़िया काटने की क्या आवश्यकता है? मेरे मन को तो तुम और तुम्हारे स्वामी कभी बेड़ी नहीं पहना सके। रहा शरीर, वो तो तुम लोगों का कैदी है ही। जल्लाद, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। फांसी के पहले बेड़ी काटने का रिवाज है। लुहार, जल्दी करो। बेड़िया काटने की आवाज अंत में बेड़िया काटकर अलग कर दी जाती है। तांत्या टोपे, कभी इसी प्रकार हमारी भारत माता की बेड़िया कटेंगी। स्वतंत्र भारत की जय। भारत माता की जय। जल्लाद,
लाओ मैं तुम्हारे गले में फंदा डाल दूं। तांत्या टोपे, मैं खुद गले में फंदा डाल लेता हूँ। लो, ये फंदा डालता हूँ। स्वतंत्र भारत की जय जय। तख्ता गिरने की आवाज। राष्ट्रीय संगीत।